भयंकर मोर्चा। लंका के चारों द्वारों पर वानर सेना ने आक्रमण कर दिया था। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत और विभीषण के नेतृत्व में वानर सेना ने उत्तर से आक्रमण किया। रावण की आज्ञा से उनकी चतुरंगिणी सेना चारों फाटकों से निकले पड़ी और राक्षसेंद्र रावण की जय बोलती हुई वानर सेना पर टूट पड़ी। बंदरों ने उस पर पेड़ और पत्थर बरसाने शुरू किए। दुर्ग की खाई उनसे पट गई। बंदर किलकारी आरते हुए कोट पर चढ़ गए और राक्षसों को पकड़ पकड़ कर नीचे फेंकने लगे। दांत, नख, धप्पड़ और घूंसा उनके हथियार थे। राक्षस उन्हें शूल और तलवारों से काट रहे थे। हाथियों के चिंघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने और रथों के परधघराहट का कोलाहल चारों ओर भर गया। दोनों ओर के बहुत से वीर मारे गए। श्रीराम के बाणों के आगे जो भी आया मारा गया। लड़ते लड़ते शाम हो गई। अब मेघनाद ने अपनी ओर का मोर्चा संभाला। युवराज अंगद उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। तब वह छिपकर युद्ध करने लगा। माया के कारण किसी को दिखाई नहीं देता था। उसने सारी वानर सेना को अपने पैने बाणों से छेद डाला और नागबाणों से राम लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। विजय घोष करता हुआ वह लंका लौट गया। उसने पिता को बताया कि राम लक्ष्मण मारे गए। राम के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण बड़ा खुश हुआ। मेघनाद को गल रे वह उसकी वीरता की प्रशंसा करने लगा। अशोक वाटिका से राक्षसों को बुलाकर रावण ने कहा कि पुष्पक विमान में सीता को ले जाकर दिखा दो कि राम और लक्ष्मण मारे गए। वे अपनी आंखों से यह दृश्य देख ले। राक्षसियों ने रावण की आज्ञा का पालन किया। राम लक्ष्मण का पड़ा देखकर सीता रोने लगी। तब त्रिजटा ने कहा, देखो, इनके मुख पर मृत्यु का कोई चिन्ह नहीं है। वे केवल मूर्छित है। थोड़ी देर में उठ बैठेंगे। विमान अशोक वाटिका को लौट गया। इधर राम लक्ष्मण को अचेत देखकर सुग्रीव रोने लगे। विभीषण ने उन्हें धैर्य बांधते हुए कहा, यह समय रोने का नहीं है। अपनी सेना संभालिए। मैं राम लक्ष्मण की चिकित्सा का प्रबंध करता हूँ। थोड़ी देर में राम की मूर्छा टूटी। उन्होंने लक्ष्मण को अचेत और खून से लथपथ देखा। वे तरह तरह से विलाप करने लगे, मैं माता सुमित्रा को अब कैसे मुंह दिखाऊंगा। हाय, मैं विभीषण को लंका का राज न दे सका। सुग्रीव, तुम सेना लेकर किष्किंधा लौट जाओ। मैं भी यही प्राण दे दूंगा। तभी विभीषण गदा लिए आते दिखाई दिए। वानरों न समझा कि मेघनाद फिर आ गया। उनमें भगदड़ मच गई। जामवंत ने सबको बताया कि ये मेघनाद नहीं, महात्मा विभीषण है। श्रीराम को बिलाप करते देख विभीषण ने समझाया, वीर पुरुष रणभूमि में रोते नहीं। शोक से उत्साह का नाश होता है और सब काम बिगड़ जाते हैं। आप तो वीर शिरोमणि हैं और हम सबको रास्ता दिखाने वाले हैं। लक्ष्मण चिकित्सा से ठीक हो जाएंगे। वे केवल मूर्छित है। वैद्यात सुषेण ने कहा कि अगर संजीवनी और विशल्यकरणी औषधियां मिल जाए तो राम लक्ष्मण अभी स्वस्थ हो जाएंगे। ये बातें हो ही रही थी कि पक्षियों के राजा गरुड़ आ गए। उनके आते ही राम लक्ष्मण नागपाश से छूट गए। उनके घाव भर गए और वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। यह देखकर वानर सेना हर्षध्वनि करने लगी। उधर रावण को जब यह समाचार मिला तो उसने एक एक करके कई राक्षस वीर लड़ने के लिए भेजे। वर्टिकल बार पहले धूपराक्ष आया। उसको हनुमान ने मार डाला। फिर बज्जट आया। वह राम लक्ष्मण से लड़ने लगा। अंगद ने बढ़कर तलवार से उसका सिर काट डाला। उसके मारे जाने पर रावण ने अकंपन को भेजा। उसके प्रहार से वानर सेना भागने लगी। तब वीर हनुमान आगे आ गए।
राक्षस के तीखे बाणों की परवाह न करके उन्होंने एक बड़ा सा पेड़ उस पर फेंका। अकम्पन कुचलकर मर गया। तब रावण का सेनापति प्रहस्त लड़ने के लिए आया। नील ने उससे युद्ध किया और उसका धनुष तोड़ डाला। तब प्रहस्त ने नील पर मूसल से प्रहार किया। उसकी चोट से नील की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर संभल कर उन्होंने एक बड़ी भारी शिला से प्रहस्त को कुचलकर मार डाला। इन योद्धाओं के मारे जाने पर रावण स्वयं युद्ध के लिए चल पड़ा। बहुत से राक्षस वीर मेघनाद, अतिकाय, महोदर, नरांतक आदि उसके साथ थे। रावण ने पहला बार सुग्रीव पर किया और उनको अचेत कर दिया। फिर उसने सब प्रमुख वानर वीरों को घायल कर दिया। तब लक्ष्मण ने युद्ध करने की आज्ञा मांगी। हनुमान आदि वीर वानरों के साथ श्रीराम ने लक्ष्मण को युद्ध के लिए भेजा। पहले हनुमान से रावण की भिड़ंत हुई। दोनों ने एक दूसरे को मुक्का मारा। मुक्के की चोट से रावण लड़खड़ा गया और हनुमान के बल की प्रशंसा करने लगा। अब लक्ष्मण और रावण का बाण युद्ध होने लगा। पहले रावण ने बाणों की मार से लक्ष्मण को विचलित कर दिया। लक्ष्मण ने रोष करके रावण का धनुष काट दिया और बाणों से उसका शरीर छेद डाला। उसे लगा कि लक्ष्मण प्राण ही ले लेंगे। तब रावण ने उन पर ब्रह्म शक्ति चला दी। शक्ति के लगते ही लक्ष्मण गिर पड़े। रावण उनके पास चला गया और उन्हें उठाकर लंका ले जाने की कोशिश करने लगा, पर किसी तरह उठा न सका। यह देखकर हनुमान दौड़े आए। बन को एक घूंसा मारा जिससे वह मूर्छित हो गया। हनुमान ने लक्ष्मण को उठाकर राम के पास पहुंचा दिया। राम के पास पहुंचते ही वे स्वस्थ होकर उठ बैठे। इधर रावण की मूर्छा टूटी और फिर बाणों की वर्षा करने लगा। अब राम ने अपना धनुष उठाया और हनुमान के कंधे पर बैठकर वे युद्ध करने लगे। राम ने अपने पैने बाणों से पहले रावण का रथ नष्ट कर दिया, फिर उसकी छाती में अनंत बाण मारे। रावण का मुकुट भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्रीराम बोले, रावण, जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर और नए रथ में बैठकर फिर आना। लज्जित होकर रावण लौट गया। इस प्रकार राम रावण संग्राम की पहली मुठभेड़ समाप्त हुई।